इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे एक्टर मौजूद हैं जो कि टेलीविज़न के बाद रीजनल सिनेमा में अपनी छाप बना चुके हैं और अब वो नज़र आ रहे हैं हिंदी फिल्म्स में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वाइवेशियस, एनर्जेटिक और गॉर्जियस सुरवीन चावला की। वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़। हाय जयदीप, थैंक यू। तो फ़िलहाल आप चंडीगढ़ में हैं। जब भी चंडीगढ़ आना होता है, ये आपका होम टाउन है जब तो भी चंडीगढ़ आता है सबसे पहले मेरा फ़ोन जाता है जयदीप को डे एंड नाइट न्यूज़ को। जी बिल्कुल। और जब भी आपका यहाँ पे आना होता है, जब आप बॉम्बे में होती है, यहाँ का माहौल ही अलग है। जैसे हम देख सकते हैं खेतों में खड़े हैं हम, तो यहाँ का माहौल बहुत अलग होता है। तो बॉम्बे से निकलने से पहले यहाँ के लिए तो एक्साइटमेंट होती है। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे ख्याल इस वजह से होती है क्योंकि मेरा घर यहाँ पे है, मॉम डैड यहाँ पर हैं, तो शूटिंग स्केड्यूल्स और वैसे ही बॉम्बे की लाइफ बहुत बिजी होती है। प्लस काफ़ी वक्त से मैं बॉम्बे एंड बॉम्बे के आसपास ही या एक फ़िल्म साउथ में जो मेरी चल रही है उसके लिए शूट करी, तो काफ़ी वक्त के बाद मैं आई हूँ। तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट होती है। एक तो जगह की, बॉम्बे में कहाँ ऐसे खेत मिलते हैं, खुली हवा कहाँ मिलती है, ऐसी ग्रीनरी नहीं मिलती है। यू डोंट हैव विजुअल्स इन बॉम्बे, यू ओनली हैव मतलब कॉन्क्रीट जंगल जिसे कहते हैं वही है। तो ऑफ कोर्स देयर इज़ एन एक्साइटमेंट। पंजाब की खुशबू ही अलग है, तो वो तो एक्साइटमेंट होती है। ऊपर से फिर माँ के हाथ का खाना, उसकी एक्साइटमेंट होती है। अच्छा, आप आपके फिल्म्स की बात करें, आपने साउथ की फिल्मों में काम किया, पंजाबी में तो आप हैं ही हिट। तो अगर हम व्हेन वी टॉक अबाउट रीजनल सिनेमास, बीइंग एन एक्टर, कितना आपका जो वर्क ऑफ क्राफ्ट है उसमें आप कितना गेन करते हैं, कितना आपको सीखने को मिलता है, स्पेशली जब आप रीजनल सिनेमा में काम करते हैं? एक्चुअली कोई भी काम ले लो आप जयदीप, तो उसमें कहाँ आप काम कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे कहीं भी आप कोई भी इनफैक्ट किसी भी प्रोफेशन में आप काम करते हैं, अगर आपकी काम में शिद्दत उतनी है, ईमानदारी उतनी है, तो आपकी इनपुट भी उतनी ही रहेगी। अब हर काम में आप अपनी आखिरी सांस तक सीखते ही रहते हैं, है ना? तो आपका हर एक्सपीरियंस, हर इनपुट, हर फिल्म, हर प्रोजेक्ट में जितना आप जिस अलग तरीके से इनपुट डालना चाहते हैं या डालने की क्षमता रखते हैं, उसी के हिसाब से आपके एक्सपीरियंसेस भी उतने ही एनरिचिंग होते जाते हैं, है ना? और उन एनरिचिंग एक्सपीरियंसेस में से और बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो आई थिंक उसका कोई फ़र्क नहीं है कि आप रीजनल में करें तो जैसे कम मेहनत लगती है, बिल्कुल भी नहीं, है ना? अगर आप ये सोचें, वो एक्चुअली मेहनत सारी यहाँ पर होती है कि अच्छा रीजनल सिनेमा है, कोई काम, एक ऐड था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि आमिर खान का ऐड था और वो एक्चुअली बात दिमाग में घुस गई है। उन्होंने बहुत सिंपल वर्ड्स में पुट कर दी ये बात उस ऐड में कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, है ना? काम काम होता है। तो उसका इनपुट भी उतना ही रहेगा, उसका आउटपुट भी उतना ही रहेगा, उसकी मेहनत, उससे लर्निंग, उसके अंदर आप क्या डाल रहे हैं, वो हर एक्सपीरियंस आई थिंक एज अ पर्सन ऑल्सो आपको एनरिच करता है। तो आई थिंक इट्स फॉर मी इट्स लाइक वर्किंग एनीवेयर एल्स। फॉर एग्जांपल हम लोग फिल्म पर काम करते हैं, जैसे थोड़ा सा यहाँ का माहौल ऐसा होता है ना पंजाब का कि आप फिल्में करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कंटेंट इधर उधर होता है थोड़ा सा। सो एज एन आर्टिस्ट अगर आप एक कैरेक्टर में है और अगर आप उसको फील नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ ठीक नहीं लगता कंटेंट में। तो आपको वहाँ पर यू हैव टू सॉर्ट ऑफ गिव योर ओन इनपुट, है ना? तो वो ये नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं पंजाबी फिल्म कर रही हूँ तो इनपुट नहीं दूंगी और हिंदी कर रही हूँ तो इनपुट दूंगी, वो फ़र्क नहीं है। अच्छा बिल्कुल, अभी आप नज़र आने वाली है हिंदी फिल्म्स में, एक अगली में और हेट स्टोरी 2 में, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? एक्चुअली अगली जो है वो अनुराग कश्यप, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप एंड फैंटम फिल्म्स है। और अनुराग के लिए भी ये बहुत ही स्पेशल फिल्म रही है और मेरे लिए भी, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो मैं नहीं, अभी भी नहीं बता सकती कि मेरी डेब्यू फिल्म हिंदी में कौन सी है। क्या वो अगली है या क्या वो हेट स्टोरी 2 है, मुझे नहीं पता, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द रिलीज़ ऑफ द फिल्म। लेकिन अगली जो है वो एक डार्क, हार्ड हिटिंग फिल्म है। उसमें आप मुझे एक छोटे किरदार में देखेंगे बिकॉज इट्स एन ensemble कास्ट। इट्स अबाउट वेरियस कैरेक्टर्स that make the film, because every character is extremely important जिस तरीके से स्टोरी फ्लो करती है। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। अगली का एक्चुअली प्रोमो यूट्यूब पर आ चुका है तो आप देख सकते हैं। इट्स UGLY एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म।
अनुराग के हिसाब से इट्स वन ऑफ हिज बेस्ट फिल्म्स सो फार. सो आई थिंक एवरीबडी एसोसिएटेड विद द फिल्म. हम लोगों ने बहुत मेहनत की है उस फिल्म पर, और उम्मीदें ऐसी हैं कि लोगों को फिल्म पसंद आनी चाहिए. आई एम नॉट वेरी कीन ऑन डूइंग फिल्म्स की वो 100, आजकल तो मतलब मजाक सा बन गया है ना, कितने करोड़, कितने करोड़ भी नहीं, कितने 100 करोड़ है ना, 100 करोड़ या 200 करोड़, तो ये बात हो गया. आई थिंक यू कांट जज फिल्म्स बेस्ड ऑन हाउ मेनी crores बिजनेस they've done. That's one. जो दूसरी Hate Story 2 है, that's my baby. Because that film, from your first frame to last frame, is about the story of this girl. It's a revenge film. It's a conventional revenge film, produced by ASA and Bhushan, which is Vikram Bhatt and Bhushan Kumar from T-Series. And very, very special for me because it was a very, very, it's been, in fact, अभी 2-3 दिन बचे हैं मेरे उसके शूट के. तो बहुत ही difficult in terms of character because you'll see various shades in the character. There is a little bit of boldness also in the character, or I think it's a complete package. It's a complete entertaining package, and the script, the director, and I've been blessed कि मैं वो film कर चुकी हूँ because these three are the main heroes of the film basically, and there is also सुशांत सिंह. अच्छा, अभी हम आपको हिंदी फिल्म्स में भी देख सकते हैं. अच्छा सुरवीन, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि जिस तरह से आपका सफ़र शुरू हुआ, धीरे धीरे यू टच सक्सेस, तो इस सक्सेस की जर्नी में क्या कभी आप में कोई चेंजेस आए? जैसे कई बार लोग आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते होंगे, तो अभी कभी आप इरिटेट हुए हैं जो वो चीज़ है, तो उस तरह से ग्लैमर वर्ल्ड इज़ लाइक दिस कि आप होते कुछ हैं, कभी कभी आपको कुछ और दिखाना पड़ता है. तो हैव यू बिन थ्रू दिस जर्नी? स्मार्ट क्वेश्चन जयदीप. एक्चुअली इस चीज़ का सबसे बढ़िया आंसर आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि स्पेशली आप जब इंटरव्यू करते हैं या आप जब इंटरव्यू से पहले, जब तक एक्शन नहीं बोला होता, आप क्या फील करते हैं? अब मैं आपसे ये सवाल करती हूँ. फील तो यही करते हैं कि आप बहुत ही जेन्युइन है. जैसे मतलब कि वो आप में वो पंजाबियों वाली बात है, जैसे पंजाबियों वाले होते हैं ना, हाँ भी ये मेरे शहर दा है, ये मेरे पिंड दा है. वो तो है ही है, पर फिर भी जो और लोग हैं, या जब बॉम्बे में या किसी और शहर में जब आप जाते हैं, तो कभी कभी होता है. Actually, good days and bad days happen. आप कभी कभी, बिल्कुल ही ऑनेस्ट बताऊं तो, आप कभी अपने सेट पे जो हो रहा है उस चीज़ से इरिटेटेड होते हैं, और आपके साथ एक फ़ैन आ जाता है जो आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता है, और फिर आपके साथ आप बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हैं, सेट पे कुछ ठीक नहीं हो रहा, या आपके घर पे कुछ ठीक नहीं हो रहा है, पर्सनल लाइफ में कुछ ठीक नहीं है, हम लोग भी इंसान होते हैं, है ना. तो उस चीज़ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बट यू हैव टू पुट अ स्माइलिंग फेस बिकॉज देयर इज़ योर फैंस who make you or who break you, it's their love that makes you. उनके साथ आप मुंह फुला के अगर फोटोग्राफ खिंचवाएंगे, वो भी दिन आते हैं कि आपको ज़बरदस्ती करना पड़ता है, आता है वो, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स एट द एंड ऑफ द डे. बट पीपल डोंट रियलाइज दैट कि शायद दुनिया का सबसे मुश्किल ग्लैमरस तो है, बट उतना आसान नहीं है. इट्स एक्चुअली फॉर मी, आई वुड से, नॉट बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ इट, बट कहीं ना कहीं टफेस्ट प्रोफेशन है, क्योंकि हर प्रोफेशन में जो ऑफिस जाने वाले हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, या जो MNCs में बैठ के अपने ऑफिस में कैबिन्स में बैठते हैं, है ना, कंपनीज रन करते हैं, या कोई भी और है, उनको ये ड्यूअल फैसेटेड पर्सनालिटी नहीं रखनी पड़ती है, उनको कुछ छुपाना नहीं पड़ता. जो लिखना है, वो जिस मूड में है, जो लाइफ में चल रहा है, उनके मुंह पर दिखे भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अल्टीमेटली काम आपका पेपर पर होना है, या कंडक्ट करके होना है, या ऑपरेशन या एग्जीक्यूशन में होना है. यहाँ पर दिस इज़ who we are, people judge us by, अरे इसका तो एटीट्यूड है, by what they see here, just this much. तो वो ऑनेस्टली बैड डेज होते हैं जहाँ पर इरिटेट भी होते हैं, लेकिन आई थिंक वो आपको थोड़ा सा संभालना पड़ता है अपने आप को. यू हैव टू बी काम एंड कंपोज्ड while you're working, while there is a personal life, while there are 100 million things, but when you're in front of a fan, you're that fan that that one idol, that one public figure that they look up to, है ना. वो लोग एक आपसे एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं. थैंक यू सो मच जयदीप. थैंक यू डे एंड नाइट न्यूज़. इट वाज अ प्लेजर एज ऑलवेज. ये थे हमारे साथ सुरवीन चावला, जिन्होंने बताया कि हर एक्सपीरियंस, हर काम के साथ जो होता है एक्सपीरियंस, एक्टिंग का क्राफ्ट ऑफ वर्क है, वो बढ़ता ही जाता है. हम भी यही उम्मीद करते हैं सुरवीन यूं ही अपने फैंस को, लोगों को यूं ही डिलीवर करते रहे अपना जो काम है, और लोगों के दिलों पे राज करते रहे. कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़. खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए.
हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।